3 दिनों से कराची के सिस्टम के हवाले से खबरें चल रही हैं और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि सिस्टम में हाथ पड़ा है, बड़ों का हाथ पड़ा है, जो है वो सिस्टम के ख़िलाफ़ कोई उम्रे पर भागा है तो किसी को ओहदे से हटाया गया है। लेकिन हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। बोचाल चला है सोशल मीडिया पर कि अब सिस्टम नहीं चलेगा और ताजरों ने बड़ों से शिकायत कर ली और ये शिकायत अकील करीम डेडी ने, तेली ने और दीगर जो कारोबारी शख्सियात है, पहले भी इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को भी कर चुके हैं और ये मौजूदा आर्मी चीफ साहब को भी शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। लेकिन ये अंदरूनी खाना कोई बात और है। ये सिस्टम में हाथ नहीं पड़े हैं। अगर सिस्टम में हाथ पड़ते तो यकीनन सारों के तबादले होते। कोरंगी से लेकर औरंगी, औरंगी से लेकर जो है वो नादरन बाईपास से लेकर ईस्ट वेस्ट और जो क्यामाड़ी से लेकर सारी कराची के अंदर ऑपरेशन होता और तबादले इन अफसरान के होते और गिरफ्तारियां होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइज के जो है वो ज़मीर अब्बासी का तबादला हुआ है तो वो भी रूटीन के हिसाब से हुआ है। और मलीर के जो डीसी हैं सलाम, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान की अहम शख्सियत अली हसन ज़हरी के कहने पर उसको दूसरी बार यहाँ मलीर में तैनात किया गया था, क्योंकि वो सिस्टम का आदमी था और सिस्टम के साथ डीसी मलीर ने 2 हाथ कर लिए हैं। डीसी मलीर ने जितने भी लैंड ग्रैबिंग करवाई थी, उनकी सरपरस्ती की थी, वो पैसे जो है वो सिस्टम के यहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ कराची के अंदर ये होता है कि जितने भी अफसरान मेरिट पर पहली बात तो नहीं लगते हैं, उनको सिस्टम लगवाता है। 10,000 भी कहीं से मिलते हैं तो वो सिस्टम के लिए 5,000 निकालता है और 5,000 अपने लिए रखता है। और सिस्टम के नीचे भी बंदे प्राइवेट और सरकारी तौर पर रखे जाते हैं, जैसे तहसीलदार मुख्तियारकार के नीचे पटवारी रख दिए गए, क्लार्क रख दिए गए, असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे जो है वो सुपरिटेंडेंट रखा गया है और इसी तरह डीसीज के नीचे भी जो है वो अफसरान रखे जाते हैं। तो सिस्टम के साथ उन्होंने डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी, डिप्टी कमिश्नर मलीर और दीगर जो अमलदार हैं, उन्होंने खिलवाड़ ये किया था कि उनके साथ 2 हाथ किए थे। ज़मीनें कराची की तकरीबन फ़रोख्त हो चुकी हैं। रफ़ाई ज़मीन जितनी भी पड़ी थी उन पर सिस्टम काबिज़ हो चुका है। किसी गर्ल्स कॉलेज पर जो है वो कब्ज़ा सिस्टम की जानिब से किया गया है। किसी बुध और मंगल बाज़ार के लिए रफ़ाई प्लाट रखा गया था, उन पर जो है वो उन्होंने बाज़ारें लगवाना शुरू कर दी हैं, अपने सिस्टम के तहत बाउंड्री दे दी है। तो सारी कराची तो वैसे ही फ़रोख्त हो चुकी है। अब किसी की ज़मीन बची नहीं है। जिनकी ज़मीन बची थी उन पर कब्ज़े हो चुके हैं, कब्ज़े करवाए गए हैं और वो आमना सदक ना कर रहे हैं। जितने भी ताजिर हैं वो पैसे दे रहे हैं और पैसे बटोर रहे हैं और कारोबार तो वैसे भी बिजली और गैस महंगे होने की वजह से जो है वो ठप हो चुका है। तो शिकायत किस बात की? शिकायत सिस्टम को हो रही थी, अपने ही अफसरान से जिनको जो है वो तबादला करवाया गया है। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर कोई कहे कि सिस्टम में हाथ पड़ा है, कोई उम्रे पर भागा है, तो पीपल्स पार्टी आधे से ज़्यादा उम्रे पर चली गई थी या अब लौटना शुरू हो गई है। अफसरान उम्रे पर जाते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो यकीनन उम्रे पर ही जाता है और उम्रा करता है, या जून जुलाई में वो तफरीह जो है वो मकामात पर जाकर तफरीह करते हैं। ऐसी कोई बात है ही नहीं। अगर कहा जाए कि सिस्टम कौन से डीसी को गिरफ्तार किया गया, मलीर के तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी लैंड ग्रैबिंग हुई है वो सलाम जो साबिक डिप्टी कमिश्नर था उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्यामाड़ी के डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया, कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर, औरंगी के जो है वो अमलदारों को गिरफ्तार किया गया है, ईस्ट और वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर को हटाया गया है, या उनके जो रेवेन्यू के अमलदार हैं उनको हटाया गया है, या जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर खिलवाड़ हो रहा है, किसके जो है ऊपर हाथ पड़े हैं या गिरफ्तार हुए हैं। कोई ऐसे छो का तबादला हुआ है, एक आधे तो कहा गया कि बस अब सिस्टम की शामत आ गई, सिस्टम जो है वो अब नहीं चलेगा। तो कराची में वही सिस्टम चल रहा है। कल परसों जो है वो लैंड ग्रैबरों ने जो है वो सिस्टम के बंदों ने 4 एकड़ ज़मीन गर्ल्स कॉलेज की थी, मुर्गी खाने के हक़ में उस पर कब्जा करवा दिया और डिप्टी कमिश्नर ने सबको बैठा के कहा कि ये
ऊपर से अहकामात हैं कि ये सिस्टम चलता रहेगा। नदी नाले वो पुर हो गए, उन पर घर बन गए, कब्रिस्तानों पर घर बन गए। कराची का कोई रफाई प्लाट जो है वो नहीं छोड़ा गया है। सिस्टम सारे को जो है वो घेर कर फरोख्त करता जा रहा है, किन पर कब्जे किए जा रहे हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है। अगर कहा जाए कि ये सिस्टम डीरेल हो गया है तो ये जो है वो मुझे का खेज बात होगी। अभी भी सिस्टम चल रहा है, और अगर डिप्टी कमिश्नर सलाम गया तो उसका बेटा जो है वो वहाँ पर लाया गया है, और कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जितनी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अगर कोई कहे कि जो है वो सिस्टम में अब हाथ पड़ गए हैं, सिस्टम जो है वो इमरान खान के दौर में भी काफ़ी शिकायत हुई, नवाज शरीफ के दौर में भी शिकायत, शहबाज शरीफ के साथ मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो उनके साथ शिकायत ताजरों ने की हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम तो वही चल रहा है। वही सिस्टम के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई सिस्टम का दरवाज़ा बंद नहीं है। 10,000 कमाओ, 5,000 सिस्टम को दो और 5,000 अपनी जेब में रखो। तो ये सिस्टम तो कराची के अंदर काफ़ी अरसे से चल रहा है। हाँ, अगर सिस्टम में तब्दीली कोई नज़र आए और गिरफ्तारियाँ शुरू हो, किसी को जो है वो हाथ पड़ा हो, तो बात समझ में आ जाती है या समझने वाली बात है। लेकिन किसी में हाथ ही नहीं पड़ा है, किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया है, किसी को जो है वो डिसमिस फराम सर्विस नहीं किया गया है, किसी के खिलाफ इंक्वायरीज तक नहीं की गई हैं। ये बात फैलाना कि अब सिस्टम नहीं चलेगा, तो सिस्टम कराची का भाई मेरे चल रहा है। और इसी सिस्टम, पानी का सिस्टम हो, गुटखा हो, पान पराग हो, मंशियात हो, लैंड ग्रेबिंग हो, केबल की जो तार बिछाई हो, सारा सिस्टम जो है वो कराची के अंदर चल रहा है। यहाँ पुलों के नीचे जो है वो मोटर बाइक खड़ी करना और वहाँ से टैक्सेस वसूल करना, सारा सिस्टम पार्किंग के नाम पर, शादी हाल्स पर कब्ज़ों के नाम पर तो चल रहा है सिस्टम। कभी भी इस सिस्टम को जो है वो डीरेल नहीं किया गया और नई सिस्टम में हाथ डाले गए हैं। अगर कोई हाथ डालेगा तो लग पता जाएगा कि कहाँ कितना जो है वो खिलवाड़ किया गया है इस सूबाई दारुल हुकूमत कराची के साथ।